देखिए रैकरिंग डिजिट को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। रैकरिंग का मतलब जो ऐसे ऊपर में दिया हुआ है इसी को हम रैकरिंग कहते हैं। फर्स्ट देखिए पहला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है 0.7। 0.7 रैकरिंग का मतलब हो गया ये संख्या बार बार आते रहेगा डिवीजन करने के बाद। अब इसको हम पहले एक्सप्लेन तरीका से बना लेते हैं, फिर इसके बाद शॉर्टकट बनाएंगे। जैसे इसको हम मान लेते हैं x इजकल टू 0.777 डॉट डॉट डॉट, ये संख्या बार बार आते रहेगा, इसलिए यहाँ पे रैकरिंग शॉर्ट फॉर्म में देने के लिए दिया जाता है। अब क्या करेंगे, 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एक डिजिट पे रैकरिंग रहेगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डबल डिजिट पे जैसे फर्स्ट डिजिट पे रैकरिंग रहेगा तो 10 से मल्टीप्लाई करना है। फिर उसके बाद अगर डबल डिजिट पे रैकरिंग रहेगा तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह 3 पे रहेगा तो 100,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए इस पे क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा 10x इजकल टू 7.77 डॉट डॉट ऐसे आता रहेगा। फिर इसको क्या करेंगे 10x इजकल टू, इसको सेपरेट कर देते हैं 7 प्लस 0.777 डॉट डॉट डॉट। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 0.77 को क्या मान है, यहाँ पे x इजकल टू इतना मान लिए हैं तो यहाँ पे लिख देंगे x का मान 10x इजकल टू 7 वैसे ही रहेगा, प्लस यहाँ पे x लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे माने हैं। फिर यहाँ पे x वाले को सेपरेट कर देंगे तो 10x माइनस 9x इजकल टू 7। तो क्या हो गया, इसमें से माइनस होगा तो 9x इजकल टू 7। तो x का मान क्या हो जाएगा, p फ्रैक्शन फॉर्म में 7/9। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 7 में 9, 7 को 9 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यही फॉर्म आ जाएगा, 0.77 आता रहेगा। अब इसको शॉर्ट में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 0.7 है, इसके ऊपर रैकरिंग है, इसको इतना कुछ ज़्यादा करने के लिए कोई अथी नहीं है। इसको शॉर्ट में बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको 7 है तो 7 लिख देंगे, जो संख्या उसको लिख दी। अगर एक अंक पे रैकरिंग है तो यहाँ पे 1 9 से इसमें डिवाइड करेंगे। अगर 2 अंक पे रैकरिंग रहेगा तो 9 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए यही हमारा फ्रैक्शन फॉर्म आ गया। अब इसी तरह अगर और अन्य सवाल भी होगा तो उसी तरह बनाएंगे। अब देखिए क्या नंबर, सेकंड नंबर सवाल, सेकंड नंबर बनाते हैं। सेकंड में क्या दिया हुआ है 0.63, इस पे दोनों पे रैकरिंग है। तो हम क्या बताए थे, यहाँ पे अगर एक अंक पे रैकरिंग रहेगा तो क्या देंगे 1 9, और डबल पे रहेगा तो 9। पहले जो संख्या है उसको हम लिख लेते हैं ऊपर में, फिर उसके बाद यहाँ पे डबल संख्या पे डबल अंक पे रैकरिंग है तो यहाँ पे 9 देंगे। अब इसको अगर सिंप्लीफिकेशन अगर कैंसिलेशन होता है तो इसको हम काट देंगे, 9 7 63, 9 से 11 9 99। तो यहाँ पे इसका सिंप्लीकेशन फॉर्म क्या आ गया 7/11, यही क्या हो गया फ्रैक्शन फॉर p/q। अब दूसरा नंबर सवाल हो गया। अब देखिए तीसरा नंबर बनाते हैं। थर्ड में क्या कहा गया 0.37, इसके ऊपर रैकरिंग है। अब क्या बताए थे, इस पे दो अंक पे रैकरिंग है, 2 अंक पे रैकरिंग है तो क्या करेंगे, पहले जो संख्या है उसको लिख देंगे 37, और 2 अंक पे रैकरिंग है तो 9 से इसमें डिवाइड कर देंगे। यही क्या हो गया हमारा p/q फॉर्म हो गया। अब 3 नंबर हो गया। अब देखिए 4 नंबर, चौथा में क्या कहा गया है, चौथा कुछ डिफरेंट हो जाता है, 1.2 के ऊपर रैकरिंग, तब इसको सेपरेट करके लिखना पड़ेगा। 1 प्लस 0. इसको क्या लिख सकते हैं 2 के ऊपर रैकरिंग। अब क्या करना है, यहाँ पे 1 वैसे ही रहेगा, प्लस हम क्या बताए थे इस टाइप के फॉर्म में जो संख्या है उसको हम ऊपर में लिख देंगे। फिर उसके बाद जितने अंक पे रैकरिंग रहेगा उतने ही 9 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे एक अंक पे रैकरिंग है तो यहाँ पे 1 9 से डिवाइड करेंगे, और फिर उसके बाद ये 1 प्लस है इसको हम डायरेक्ट पूर्णांक के रूप में लिखने के लिए इसको मिक्स कर देंगे, 1 पूर्णांक 2/9।
9। यही हमारा फ्रैक्शन फॉर्म हो गया। अब देखिए लास्ट सवाल है 5 नंबर देख लेते हैं। 5 नंबर में क्या दिया हुआ है। 5 नंबर में भी वही सिस्टम है, सेम है। 2.16 है, दोनों पे रेकरिंग है, तो फिर उसको सेपरेट कर देंगे। 2 + 0.16 16 से लिख दो। इसमें क्या था, एक संख्या पे रेकरिंग था, यहाँ पे डबल पे है, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 का 2 वैसे ही रहेगा प्लस। इसमें क्या बताए थे, जो संख्या है पहले उसको लिख देंगे, और जितने अंक पे, यहाँ पे 2 अंक है, 2 अंक पे रेकरिंग है, तो यहाँ पे डबल लाइन से डिवाइड करना पड़ेगा। डबल लाइन से डिवाइड कर दिए, फिर उसके बाद पूर्णांक फॉर्म है तो दोनों को अटैच कर देंगे। 2 पूर्णांक 16/99। यही हमारा हो गया फ्रैक्शन फॉर्म, ये हो गया। अब ये टाइप 1 का सवाल था। अब चलिए नेक्स्ट टाइप में चलते हैं, टाइप 2 में। अब टाइप 2 का सवाल देखिए इस तरह से है। इसको हम फर्स्ट सवाल सॉल्व करेंगे। फर्स्ट नंबर देखिए, फर्स्ट नंबर क्या है, 1.37। इसमें क्या है, अधिकतर स्टूडेंट इसी में फंसता है। देखिए फर्स्ट वाले में क्या था, उसमें सब पे रेकरिंग था, लेकिन इसमें एक छोड़ करके है। इससे पहले पहले ये बना लेते हैं। तो यहाँ पे सेपरेट पढ़ेंगे, कर देंगे 1 + 0.377 के ऊपर रेकरिंग है। और फिर इसको क्या करना है, 1 +, अब यहाँ पे इस टाइप के सवाल में क्या करना है, जो संख्या है पहले उसको लिख देंगे, लिख दिए, और जिस पे रेकरिंग नहीं है, जिस अंक पे रेकरिंग नहीं है उस अंक को इसमें से घटा देंगे। 3 पे रेकरिंग नहीं है तो 3 इसमें से माइनस कर दिए। फिर उसके बाद कितने अंक पे रेकरिंग है, एक अंक पे रेकरिंग है तो 19 लिखेंगे। और फिर जितने अंक पे रेकरिंग नहीं है, एक अंक पे रेकरिंग नहीं है तो 1 0 देंगे। अब क्या करेंगे, इसका सिंप्लीफिकेशन करना, 1 + इसमें से 3 माइनस हो गया तो कितना हो गया, 34। 34/90। अब इसको कैंसिलेशन करेंगे, 17 दूनी 34 और 45 दूनी 90। अब क्या करना है, इसको पूर्णांक फॉर्म में अटैच करके लिख देना, 1.17/15 45। यही हमारा फ्रैक्शन फॉर्म हो गया। अब चलिए, अब क्या करना है, सेकेंड नंबर सवाल देखिए। सेकेंड में क्या है, 4.634 634। इस पे दो संख्या पे रेकरिंग, 2 अंक पे रेकरिंग है, तो यहाँ पे पहले सेपरेट कर लेंगे, जैसे करते हैं 4 + 0.634। चलिए सेपरेट हो गया। अब इसको क्या करना, 4 वैसे ही लिखेंगे प्लस। अब यहाँ पे बताएं अभी जो संख्या पहले उसको लिख देंगे, 634। फिर इसमें से क्या करना है, क्या बताए थे, जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको इसमें से माइनस करेंगे। एक अंक पे रेकरिंग नहीं है 6 पे, तो 6 इसमें से माइनस करेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है कि जितने अंक पे रेकरिंग रहेगा उतना 9 लिखेंगे। 2 अंक पे रेकरिंग है 3 और 4 पे, तो 2 अंक हुआ तो डबल 9 यहाँ पे लिखेंगे। और कितने पे नहीं है रेकरिंग, 1 पे रेकरिंग नहीं है तो 1 ठो 0 यहाँ पे लिखेंगे। और फिर इसको सॉल्व करेंगे, 4 + 6 इसमें से माइनस कर दिए तो कितना हो गया, 628 628 हो गया। फिर उसके बाद 990, इसको आप कैंसिलेशन कर देंगे, 2 से डिवाइड लग जाएगा, 2 3 6, 2 1 2, 2 4 8, 2 से 2 4 8, 2 9 18, 2 5 10। अब इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देंगे, 4 पूर्णांक 314/495। यही हमारा फ्रैक्शन फॉर्म हो गया। दूसरा सवाल ही हमारा कंप्लीट हो गया। उसी तरह अब आते हैं तीसरा नंबर सवाल पे, थर्ड नंबर सवाल पे। थर्ड में क्या है, 7.3125। यहाँ पे 2 संख्या पे रेकरिंग है और 2 संख्या छूटा हुआ है बिना रेकरिंग का। अब क्या करना है, फिर उसी तरह इसको भी सेपरेट करेंगे, 7 +
3125। यहाँ पे दोनों संख्या पे रेकरिंग है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे 7 को वैसे ही लिखे रहना है। फिर उसके बाद प्लस हो गया। अब यहाँ पे जो संख्या पहले उसको लिख देंगे 31, 25 और जितने संख्या पे रेकरिंग है, 2 संख्या पे 31 पे रेकरिंग नहीं है तो 31 यहाँ पे माइनस करेंगे इस संख्या में से। अब फिर उसके बाद क्या करना है, जितने संख्या पे रेकरिंग है, 2 अंक पे रेकरिंग है तो डबल लाइन देंगे यहाँ पे, और जितने अंक पे रेकरिंग नहीं है उतना शून्य देंगे। यहाँ 2 अंक पे रेकरिंग नहीं है तो यहाँ पे डबल शून्य देंगे। और फिर उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे इसका। पहले चलिए यहीं पे कर देते हैं। 7 प्लस यहाँ पे 31 माइनस करेंगे, यहाँ पे 31 माइनस करेंगे तो 394 हो गया बट्टा 99 फिर यहाँ पे चलिए सॉल्यूशन कर दीजिए। पहले इसको कैंसिलेशन कर लीजिए, काटेंगे, कटने वाला है तो काट देते हैं। 1547 बट्टा 495। अब यहाँ पे दोनों को अटैच करके लिख देंगे 7 पूर्णांक 1547/495। ये हमारा फ्रैक्शन फॉर्म हो गया। चलिए, हम शुरू में नहीं बताए थे इसको तोड़ना, अब इसको देख लीजिए लास्ट में। इसको हम शुरू में बताना चाहिए लेकिन लास्ट में बता रहे हैं। 0.47 सिंपल है। अब क्या बोले थे, इसमें जो संख्या उसको लिख देते हैं ऊपर 47 और जितने अंक पे रेकरिंग नहीं है, यहाँ पे 1 अंक पे रेकरिंग नहीं, केवल 4 पे, तो यहाँ पे केवल 4 इसमें से माइनस करेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, जितने अंक पे रेकरिंग है, 1 अंक पे रेकरिंग है तो यहाँ पे 1 लाइन लिखेंगे, और 1 पे नहीं है, जिस पे नहीं रहता है उसके बदले में यहाँ पे 0 लिख दे, 0 लिख दे। फिर यहाँ पे लिख देते हैं 47 में से 4 गया तो कितना हो गया, 47 में 4 गया तो 43/90। यही हमारा फ्रैक्शन फॉर्म हो गया। चलिए, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। ये वीडियो में हर एक डाउट को क्लियर करने की कोशिश किया हूँ आपको मैंने। अगर कोई डाउट हो आपको तो कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। अगर अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।